एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ गार्लिक हेयर ऑयल के बारे में। जी हाँ, जिसे आप लहसुन के नाम से जानते हैं। तो गार्लिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है आपके बालों को स्टिमुलेट करने के लिए, उनको वो पुश देने के लिए दैट दे रिक्वायर टू बी हेल्दी एंड टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बालों के बारे में अगर हम देखें, कुछ लोगों के बाल बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सॉफ्ट एंड सिल्की होते हैं, बट दे आर नॉट, दे लैक दैट स्ट्रेंथ। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो वो प्रोवाइड करने के लिए गार्लिक इज एन अमेजिंग 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 इंग्रेडिएंट। गार्लिक आपके जो हेयर का जो टेक्सचर है उसको इस तरीके से मेंटेन करता है दैट दे आर एक्सट्रीमली strong, or they are absolutely not brittle. That's all. Right? Hair fall होने के बहुत सारे reason हो सकते हैं. It could be thyroid, it could be any sort of medication that you are taking, it could be PCOS, or some sort of imbalances in the body is definitely there. अगर हम बात करें कि hair fall natural है, अगर literally हम बात करें, like essentially if I talk, तो hair fall is very unnatural. Hair fall natural चीज नहीं, because hair are to be growing all the time. ये जो पोर्शन है यहाँ के जो हमारे सर के बाल हैं ये कंटिन्यूसली बढ़ने के लिए हो रहे हैं, राइट? इनके झड़ने का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर या तो कोई डेफिशिएंसी है या किसी सम सॉर्ट ऑफ हार्मोनल डिसबैलेंसेस अंदर है, राइट? बट मैंने आपसे कहा था कि हेयर फॉल एब्सोल्युटली नेचुरल है। और फिर भी हमारा जो लाइफस्टाइल अभी चल रहा है, जिस टाइप के सिनेरियो में हम रह रहे हैं, इस सिनेरियो में हेयर फॉल नेचुरल, राइट? सो कंडीशंस अप्लाई। बट हम एसेंशियली बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस इन व्हिच वी आर प्रिवेलिंग राइट नाउ, और इन कंडीशंस में हेयर फॉल बहुत ही ज्यादा बेसिक है। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल दैट इज माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। इट वाज माय कजिन्स वेडिंग एंड आई वांटेड कि मेरे नेल्स जल्दी से बड़े हो जाएं, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज नॉट हैविंग लॉन्ग नेल्स। सो व्हाट आई डिड वाज, मुझे किसी ने बताया कि गार्लिक के क्लोव्स को आप क्रश करके अपने नेल्स पे लगा लीजिए तो नेल्स जल्दी बढ़ते हैं। बिलीव मी, मैंने पूरा 1 महीना आई रिलीजियसली डिड दैट, एंड व्हाट हैपेंड वाज मेरे जो नेल्स थे, आई डोंट रिमेम्बर द ग्रोथ, वो डेफिनेटली हुई होगी, बट वन थिंग इम्प्रोवाइज। व्हाट वाज इट? मेरे नाखून बहुत ही ब्रिटल थे। यू अंडरस्टैंड? मतलब वो बहुत जल्दी टूट जाते थे। मतलब कुछ भी करो, जिप से टकराया तो भी वो टूट जाते थे, या अपने खुद के लाइक समवेयर जस्ट गॉट स्टक इन दे, वो चीज नहीं टूटती थी बल्कि नाखून अच्छे से टूट जाते थे। आफ्टर 1 month ऑफ यूजिंग द गार्लिक फॉर माई नेल्स, मेरे नेल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो गए दैट देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन इन माई फैमिली who is not hurt because of my long nails. So I don't keep them that long though, but yes, थोड़ा बहुत भी रहता है तो भी they are like strong enough that they can really hurt somebody. So now you can relate, because nails are also dead cells. If they are responding to garlic, that means the hair and the nail, they are all made up of the same kind of protein. That means they are bound to really help your scalp as well as your length. Garlic is that very important. ऐसी क्या चीजें हैं गार्लिक में that makes it so special? गार्लिक में सबसे important है बहुत सारे vitamins and minerals. All those vitamins and minerals which are essential for the growth of your hair and nails, obviously, right? In fact, अगर किसी को कुछ bald patches आ चुके हैं, like completely gone, आप वहां पे उस particular part पे अगर आप गार्लिक से ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके जो ऑलमोस्ट गॉन फॉलिकल्स हैं वो भी अपनी ग्रोथ वापस लेके आ सकते हैं। इट इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वेरी पावरफुल। सेकेंड इज गार्लिक इज एक्सट्रीमली एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल मीन्स एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी एवरी कोई भी माइक्रोबियल अटैक गार्लिक आपके बालों पे नहीं रहने दे सकता। आपके बालों में अगर लीस हो रखी है, दैट इज जुएं हो रखी हैं, आपके बालों में अगर फ्लेक्स आ गए हैं, एनी सॉर्ट ऑफ जो माइक्रोबियल अटैक्स हमें दिखते नहीं हैं बट जिनकी वजह से सर्टेन प्रॉब्लम्स हमारे बालों में आ जाते हैं, उनके लिए भी गार्लिक इज लाइक रियली रियली पोर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट। गार्लिक प्रोटेक्ट्स योर स्कैल्प। कैसे? स्कैल्प के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं केराटिनोसाइट्स। अब केराटिनोसाइट्स करते क्या हैं?
केराटिनोसाइट्स आपके जो केराटिन का प्रोडक्शन है आपकी बॉडी में, केराटिन कोई केमिकल नहीं है, केराटिन कोई एक्सटर्नली आपकी बॉडी में नहीं आ सकता कि हम केराटिन लगा रहे हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। हमारी बॉडी केराटिन खुद प्रोड्यूस करती है, राइट। तो जो गार्लिक है इट प्रोटेक्ट्स दी स्कैल्प में केराटिनोसाइट्स वाले जो सेल्स हैं उनको यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, राइट। सो ये जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है गार्लिक, अल्टीमेटली आपके बालों का केराटिन अगर ठीक रहेगा तो बालों का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली फिक्स रहेगा and there will be no problem. I am working on a keratin treatment video. Please stay tuned and wait for it. It is going to be really detailed. आप लोगों ने मुझे कहा था केराटिन के ऊपर एक वीडियो मैं आप लोगों को बताऊं. So I'm working on it and I'm soon to get it to you. Alopecia एक बहुत ही heart wrenching प्रॉब्लम है जिसमें बाल गिर जाते हैं लोगों के सर के बाल, you know, it starts falling off and उनकी लाइफ काफी डिफिकल्ट हो जाती है. And you won't believe garlic is a very important ingredient in all the medicines that they use. उनके बालों को रीग्रोथ के लिए या इतना स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कि वो जो भी अंदर इम्बैलेंसेस चल रहे हैं, जो भी डेफिशिएंसीज अंदर आ चुकी हैं, उसको रेक्टिफाई करने के लिए जितनी भी मेडिसिन यूज होती हैं उनका मेजर एंड बेसिक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है गार्लिक. ईटिंग रॉ गार्लिक कैन कॉम्बैट कोल्ड, इट कैन रियली वर्क ऑन योर ब्लड प्रेशर. आपने सुना होगा जो भी हार्ट पेशेंट्स होते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है उनको कहा जाता है कि वो रॉ गार्लिक लें, तो शहद के साथ या जैसे भी उनको रॉ गार्लिक क्लोव लेने के लिए सजेस्ट किया जाता है. व्हाई डू यू थिंक इट इज? गार्लिक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सल्फर कंपाउंड्स होते हैं. मैंने अनियन वाली वीडियो में भी आपको बताया था दैट सल्फर कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ. So garlic also has those important and nutritious sulfur compounds for your hair. So that makes it really important, right? Garlic oil से related बहुत सारे essential oils आते हैं, but please mark my words, essential oils are not to be used for your skin and hair. Absolutely not. Infusion oil अलग होता है और essential oil अलग होता है. Garlic का essential oil आपको use नहीं करना है. garlic बहुत important है, आप इसको अपने घर में यूज कीजिए. इन्फ्यूजन ऑयल बनाइए, गार्लिक लीजिए, कूटिए और उसको किसी भी ऑयल में डाल दीजिए, जैसा मैंने आपको बताया था कलौंजी एंड फेनुग्रीक सीड्स के साथ. सो आप सिंपली यही गार्लिक के साथ भी कर सकते हैं. आप कोई भी ऑयल ले लीजिए एंड उसमें लहसुन को कूट के और एज इट इज डाल दीजिए. योर ऑयल इज रेडी. आप उसको लगाते रहिए नॉर्मली. सो गार्लिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्यूजन कॉम्पोनेंट. तो आप उसको इन्फ्यूज कर लीजिए. किन ऑयल्स में इन्फ्यूज कर सकते हैं? आप उसे कोकोनट ऑयल में इन्फ्यूज कर सकते हैं, आप उसे ऑलिव ऑयल में इन्फ्यूज कर सकते हैं. एंड कोकोनट ऑयल ऑब्वियसली लाइक इट्स लव. आप उसको कभी भी किसी भी ऑयल के लिए, आपको किसी भी चीज का इन्फ्यूजन के लिए कंफ्यूजन हो रहा है, गो फॉर कोकोनट ऑयल. सो आज जो मैंने ऑयल प्रिपेयर किया है, मैंने कोकोनट ऑयल में गार्लिक को क्रश करके डाल दिया है एंड उसको स्ट्रेन कर दिया है. इस ऑयल का बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है. अगर आपके घर में तड़का लगता है तो आपको पता होगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग होता है. So I'm going to apply this oil today. Very strong smell of this oil. But next day, that is tomorrow, when I'll be washing my hair, तो आपके बाल
इमीडिएटली मैजिकली अच्छे नहीं लगेंगे आपको, बट आपके बाल स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली होंगे, आई प्रॉमिस यू। सो यू कैन रिलाई ऑन मी कंप्लीटली, और आप कॉन्फिडेंटली कोकोनट ऑयल में गार्लिक को इन्फ्यूज करके लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप इसको वीकली लगा लीजिए। अगर आपके बाल ब्रिटल है और कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके बालों में, एंड यू रियली वांट देम टू बी स्ट्रॉन्ग, go for the infusion of garlic and coconut oil, and you will see the very, that tensile strength in your hair. So not tensile, but yes, definitely you'll see your hair to be like really strong. That brittleness जो आपके बाल हल्का सा कंघी करने पे टूट जाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब नहीं रहेगा, I can assure you that. So आज का जो हमारा टॉपिक था that was garlic, आपके दिमाग में होना चाहिए it is for regrowth of your hair and very importantly for the strength of your hair. तो जब भी आपको आपके बालों की स्ट्रेंथ की चिंता हो रही है, that they are really brittle these days, जल्दी से टूट जाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन आपको किस नेचुरल इंग्रेडिएंट के बारे में सोचना है, that is going to be garlic. And अगर आपके बालों में जैसे अभी सर्दियां चल रही हैं और हम एकदम ठंडे पानी से बाल नहीं धो पाते हैं, हम हल्के गुनगुने पानी से बाल धोते हैं, तो हल्का सा डैंड्रफ लाइक नॉर्मल, इट इज नॉट लाइक अरे डैंड्रफ कैसे हो गया, मुझे तो कभी हुआ ही नहीं। आप नॉर्मल ऑयल की तरह ये वाला ऑयल प्रिपेयर करके और लगा लीजिए सिंपली, एंड यू विल सी जो कभी डैंड्रफ नहीं हुआ है और जो हल्का हल्का अब दिखने लगा है वो भी नहीं होगा।
रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं उनका आपको थ्योरी भी बता रही हूँ, प्रैक्टिकली अपने बालों में करके भी दिखा रही हूँ. देयर इज नथिंग दैट आई एम जस्ट chattering and not believing and not actually doing it. I am doing it और अपने ही बालों में करके मैं आपको दिखा रही हूँ. तो मेरी कथनी और करनी एब्सोल्युटली they are in synchronization और बिल्कुल जो मैं कह रही हूँ, जो मैं बिलीव करती हूँ, वो मैं अपने बालों में आपको करके दिखा रही हूँ. एंड इट इज एब्सोल्युटली सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप वीकली ऑयल लगा लीजिए. अगर आपको वो स्ट्रेंथ, वो वो ताकत अपने बालों के लिए चाहिए, तो आप डेफिनेटली ऑयल यूज कीजिए. इस टेक्निक से रिलेटेड और इस इंग्रेडिएंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट. And I'll see you all in the next video with something new about the hair. Till then, take really good care of yourself, and please do not forget to like and share this video. And if you're new to my channel, a very warm welcome, and please subscribe to my channel to connect with me again with something new. So till then, take really good care of yourself.